देश के अंदर तमाम हमारे बौद्धिस्ट गण इस बात को मांग कर रहे हैं कि जब पूरे देश के अंदर तमाम मंदिर हैं, तमाम चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, उनमें किसी और धर्म के लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। कोई बर्दाश्त भी इस बात को नहीं करता कि हमारे धर्म में कोई दूसरा आदमी आके इंटरफेयर करे। तब हमारे धर्म में जो बौद्ध धर्म है, देश का सबसे नहीं, विश्व का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म कहलाता है, जो आज चाइना, जापान, अब ताइवान, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, तमाम ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और उनके कंट्री के लोग बौद्ध धर्म में आस्था विश्वास रखते हैं और वो ये भी मानते हैं कि हम और किसी अन्य धर्म को नहीं मानते। तब जब ये सारी बातें होती हैं और ये गया का जो धरती है जहां से तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है और पूरे विश्व में इसकी एक अहम उपलब्धि है, अहम ख्याति है, वहीं पर उन्हीं के मेन टेम्पल के अंदर इस तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और सरकार इस पर ध्यान दे। और मैं कहना भी चाहता हूं कि 10 अप्रैल को माननीय बहन जी ने 10 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ी मांग केंद्र की सरकार से की थी कि 1949 बीटी एक्ट को खत्म किया जाए और लाखों करोड़ों जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके हवाले ही बौद्ध धर्म के बौद्ध टेम्पल को उनके हवाले किया जाए ताकि वो अपने अनुसार वहाँ पे जो भी रीति रिवाज होती है, विचारधारा को प्रमोशन होता है, वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के संरक्षण को, सारा जो काम काज उनके बौद्ध धर्म के लोग करें। ये मांग आदरणीय बहन जी ने 10 अप्रैल को ही कर दी थी और इसलिए मैं आपसे तो कहना चाहता हूँ, हम सब लोग माननीय बहन जी के सिपाही हैं। जब माननीय बहन जी ने इस बात को आप सबके समर्थन में माननीय बहन ने 10 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र की सरकार से और प्रदेश की सरकार से मांग की है, तो हम सब लोग भी माननीय बहन जी के रास्ते पर चल के इस बात को मान रहे हैं। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं कि पिछले सत्र में मैंने 5 बार बौद्ध टेम्पल एक्ट के बारे में 0 आवर में मैंने वहां रिक्वेस्ट डाली और एक फर्स्ट रिक्वेस्ट आप भी गई तो उस दिन वो पार्लियामेंट वहां पे चल नहीं पाई, उस व्यवधान उत्पन्न हुआ। उसके 4 बार मैंने और भी 0 आवर में डालने का काम किया, लेकिन एक बार भी मुझे बौद्ध टेम्पल एक्ट के 49 के बारे में बात नहीं रखने दी गई। लेकिन मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि बीएसपी रोड से लेकर संसद तक लड़ने का बहुजनों का काम करती पूरे देश के अंदर। और ये तो हमारे भगवान हैं, तथागत गौतम बुद्ध हो चाहे बाबा साहब, ये हमारे भगवान हैं, इनकी जो लड़ाई है हम लड़ने का काम करेंगे। और संसद में आने वाले सत्र में जुलाई में बीएसपी पूरे ताकत के साथ में माननीय बहन जी के निर्देशन में आप सबकी लड़ाई लड़ने का काम संसद में करेगी, ये आप सबसे कहना चाहता हूँ। और जो भी बाकी इंटरनल जो है, देखिए हम सब लोग, हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं, हम सब उनको मानने वाले लोग हैं। जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी आपके बीच में अफवाहें होती मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये मालूम है जो बौद्ध को मानता है वो शांति का राह पे चलता है, किसी और करप्शन में नहीं पड़ता है। यही मेरा आपसे कहना है। इतना बड़ा मुद्दा है, विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विपक्ष भी चुप है, क्या कहेंगे आप? मैंने पहले बोला कि इस देश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो जय भीम तथागत गौतम बुद्ध का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम नहीं करते हैं, उनको वोटों को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से तमाम पार्टियां हैं, आपको जय भीम दिखाएंगे, नीला झंडा दिखा देंगी, नीला गमछा पहन के भी आ जाएंगी, पंचरंगा जो हमारा जो होता है ये भी पहन के आ जाएंगे, लेकिन हमेशा हम कहेंगे हमारे साथ बैठो तो नहीं बैठेंगे। हमें समझना चाहिए, देखिए हमें समझना चाहिए कि हम कैसे राजनीतिक ताकत को अपनी बढ़ाएं। जब राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में होगी, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर यहीं पर बीएसपी की सरकार होती तो आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, किस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किस तरह तमाम पूरे प्रदेश में काम हुआ। इवन गांव के अंदर भी जो सरकारी जमीनें थी, माननीय बहन जी ने संशोधन करके वहां पे अम्बेडकर पार्क के नाम से जमीन 2 से 3 एकड़ जमीन को संरक्षित करने का काम किया, ताकि हमारे जो अनुयायी लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, वहां उस गाँव के अंदर भी जा करके बौद्ध कि टेम्पल बना सकें और बाबा साहब की मूर्ति का लगाने का भी काम कर सकें, ताकि हमारी विचारधारा दबने ना पाए, विचारधारा पूरी तरह से फैलने का काम करें। देखिए अगर हम भी इसी बात को लगे हुए हैं कि आने वाले समय में हम अपनी राजनीतिक ताकत को यहाँ पर बिहार में बढ़ाएं, और अगर ऐसे नहीं बनेगी तो हम जब सत्ता में ताकत हमारी होगी तो हम उस ताकत के जरिए भी 1949 बीटी एक्ट को बदलवाने का काम करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद।